तो राधा रानी को पुकारेंगे कुछ समय के लिए। जय राधे, जय श्री राधे, जय राधे कृष्णा गोविंदे, जय गोविंदे गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्णा गोविंदे, जय गोविंदे गोपाल राधे माधवा। कुछ आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? हाँ, आने दो थोड़ा पास में आ जाइए, कम दिस साइड है। जय राधे कृष्णा गोविंदे, जय गोविंदे गोपाल राधे माधवा, राधे गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, जय माधवा, जय माधवा, जय राधिका, जय राधिका, जय राधे कृष्णा गोविंदे, जय गोविंदे गोपाल राधे माधवा, जय राधे कृष्णा गोविंदे, जय श्यामा मणि गौरी माधवी, श्यामा मणि गौरी माधवी, श्यामा मणि गौरी माधवी, श्यामा मणि गौरी माधवी, हे राधे करुणामयी, जय माधवी, जय माधवी, जय राधिका, जय राधिका, जय राधे कृष्णा गोविंदे गोविंदे गोपाल राधे माधवा, गोविंदे रसिकेन्द्र मौली हरि मोहना, रसिकेन्द्र मौली हरि मोहना, करो रसिकेन्द्र मौली हरि मोहना, रसिकेली मौली हरि मोहना,
जय मोहना जय मोहना जय राधे कृष्णा गोविंदे जय गोविंदे गोपाल राधे माधवा रसकीनी स्वामिनी राधिका रसकीनी स्वामिनी राधिका रसकीनी स्वामिनी राधिका रसकीनी स्वामिनी राधिका हे राधिका जय राधिका जय राधिका जय माधवी जय माधवी जय राधे कृष्णा गोविंदे जय गोविंदे गोपाल राधे माधवा श्री राधे गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा हे राधे पुकारो राधे को पुकारो जय माधवा जय माधवा जय राधे कृष्णा गोविंदे जय गोविंदे गोपाल राधे माधवा सब लोग राधा को पुकारो यहाँ वहाँ मत देखो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे ओ राधे जय राधे जय श्री राधे करुणामयी करुणा करो दयामयी दया करो करुणामयी करुणा करो दयामयी दया करो जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे everybody जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
हम सब लोग यहाँ पर अभी राधा सरोवर इस जगह पर बैठे हैं। जय श्री राधे। इस जगह को राधा सरोवर भी कहते हैं, गहवर कुंड भी कहते हैं। गहवर कुंड भी कहते हैं। और ये राधा कुंड जो है ये ब्रह्मा जी की नाभि है। ये ब्रह्मा जी के 4 जो शीश यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये जगह जो है वो ब्रह्मा जी की नाभि है। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। कई पुराणों में वर्णन इसका आता है कि ये जगह राधा रानी को बड़ी प्रिय है, क्योंकि ये पूरा वन जो है गहवर वन, ये राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है। और ये कुंड भी उनका हाथ से बनाया हुआ है। और ये सबसे प्रिय उनकी स्नान की और लीलाओं की स्थली है, जहाँ पर अपने 64 सिलेक्टेड गोपीज, चुने हुए गोपियों को लेकर राधा रानी यहाँ पर स्नान करती है हर रोज़। और ये काफ़ी गहरा कुंड है, बहुत गहरा। और सुंदर सुंदर दिव्य जल के स्रोत यहाँ से प्रकट होते हैं। और जब सखियाँ यहाँ पर स्नान करती हैं राधा रानी के साथ, तो ग्वाल बाल जो है मोरकुटी से लड्डू फेंकते हैं और उनको डिस्टर्ब करते हैं। फिर गोपियाँ परेशान हो जाती हैं, कौन क्या फेंक रहा है। बम्बई में लोग टमाटर फेंकते हैं, अंडे फेंकते हैं, हाँ। ब्रज में लोग लड्डू फेंकते हैं। गिरेगा फूटेगा तो भी लड्डू फूटेगा, हाँ। टुकड़े होंगे तो भी लड्डू मुंह में आ सकता है। ये ब्रज की मिठास है। हर चीज़ यहाँ की मीठी है। ब्रजवासी मीठे हैं, ब्रजवासियों का प्रसाद मीठा है, ब्रजवासियों की वाणी मीठी है, हाँ। हरे कृष्ण। तो ये जगह इतनी सुंदर है कि यहाँ पर राधा रानी बालक समय पर, बाल्यकाल में यहाँ पर बहुत सारे खेल खेलती है। उसमें से एक खेल हम जानते हैं ना, सब लोग घर घर खेलते हैं। हम लोग घर, कोई माँ बनता है, कोई बेटा बनता है, कोई बेटी बनती है, फिर खाना बनाया जाता है, फिर झूठ मूठ का मिठाई बनती है, हाँ, लड्डू बनता है, सब खाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, स्नान किया जाता है। ऐसे घर घर खेलते हैं। तो राधा रानी भी सबने ये खेल खेला हुआ है। तो ऐसे एक बार यहाँ पर राधा रानी ऐसे ही बाल्यपन का खेल उनका चल रहा था, लीला। और ये जो गहवर कुंड है, इसी के रज से उन्होंने बर्तन बनवाए थे, उसी के चावल थे, उसी की मिठाइयाँ थी, उसी की सब्जियाँ थी, उसी के बर्तन थे, सब उसी का ही था। इसके कुंड का रज का सब बना हुआ था। और वो रसोई बन रही थी, खेल रहे थे। उतने में दुर्वासा मुनि आते हैं। और दुर्वासा मुनि जब आते हैं तो सखियाँ खेल में इतनी मग्न हैं, उसी भाव में इतनी। तो मुनि जी को कहते हैं, महाराज जी आइए आइए, बहुत बढ़िया पकवान बन रहे हैं, आप आइए पाइए। तो दुर्वासा मुनि आते हैं, देखते हैं सब मट्टी का ही खेल है। तो उनको गुस्सा आता है, अरे भस्म कर दूंगा सबको, शाप देकर भस्म कर दूंगा। तो सब गोपियाँ भाग के एकदम डर के मारे आती है राधा रानी के पास और कहती है, बाबा बहुत क्रोध में हैं। तो राधा रानी अपने घर जाती है और मैया को बताती है। मैया समझती है कि दुर्वासा मुनि आए हैं। वो कहते हैं कोई बाबा आए हैं, बहुत क्रोध में हैं, लाल लाल आँखें हो गई उनकी। तो समझती है कि दुर्वासा मुनि आए हैं, पता नहीं शाप देंगे तो क्या होगा। इसलिए बड़ी डर से राधा रानी को लेकर यहाँ पर आती है। तो फिर राधा रानी उनको कहती है, दुर्वासा मुनि को, कि आप इतना क्रोध क्यों करते हैं, भोजन तो कर लो। राधा रानी का एक बहुत अनंत गुण है उनके, उसमें एक उनका गुण ऐसा है कि जब भी वो कुछ बोलती हैं तो सामने वाला सम्मोहित हो जाता है, ही गेट्स हिप्नोटाइज्ड कंप्लीटली। इतनी सुंदर मधुर भाषणी उनका बोलना है, इतना मीठा बोलती हैं वो, कि वो जो गोपियों के कहने से क्रोधित हो गए थे, राधा रानी के कहने से खाने लगे। वही मट्टी के बर्तन में मट्टी की खीर बन रही है, उनके हाथ में दे जाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं वो। हाँ, उनको पता है वो मट्टी खा रहे हैं, लेकिन वो खा रहे हैं, उनको पता नहीं कैसे खा रहे हैं। और जब खा रहे हैं तो उनको एकदम दिव्य स्वादिष्ट खीर खाने का अनुभव होता है, मुंह में भी और पेट में भी, और बड़ा उनको आनंद आता है। तो समझते हैं कि राधा रानी कोई दिव्य वस्तु है, हाँ, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वो मिट्टी से बने हुए, रज से बने हुए दिव्य खीर का आस्वादन करने के पश्चात उनके रोमांच खड़े होते हैं। आप सोच सकते हैं दुर्वासा मुनि जो शिव जी के अंशावतार हैं, क्रोध के लिए और शाप के लिए प्रसिद्ध हैं, उनको रोमांच आता है। आनंद की लहरें उठती हैं उनके शरीर में। और वो राधा रानी को वरदान देते हैं।
क्या वरदान देते हैं कि इसके हाथ से जो भी बनेगा भविष्य में वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा। ये पहला वरदान हो गया। दूसरा वरदान हो गया कि जो भी इसको पाएगा, इसके हाथ के बनाया हुआ प्रसाद, वो सभी रोगों से मुक्त हो जाएगा। दूसरा वरदान। और तीसरा वरदान यह है कि जो भी उससे हाथ से बना हुआ व्यंजन खाएगा वो हमेशा विजयी रहेगा, यशस्वी और विजयी होगा। तो ये वरदान उनको इस खंड में मिला है। सो राधा रानी ऐसा है, जिनसे दुनिया डरती है और कांपती हैं, वो राधा रानी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। He gets impressed, completely influenced by Radha Rani's divine powers. और ऐसा तपस्वी आदमी जो है वो मिट्टी भी खाने लगता है दिव्य आनंद प्राप्त करता है। तो ये बात जो है वो राधा रानी की वरदान की सब जगह फैलती है। सब खुशी की बात है ना, सब जगह फैलती है कि दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया है। यही दुर्वासा मुनि ने कुंती को भी वरदान दिया था। कुंती ने अपने कुंती भोज के पास से फिर वो शायद शूरसेन के पास में आई ना। हाँ, नहीं, तो वो अपने घर में वो दुर्वासा मुनि आते हैं और दुर्वासा मुनि बहुत लंबा व्रत करते हैं उनके घर में रहकर, पंच महाभूतों को वश करने के लिए। और बहुत लंबे समय तक उनका व्रत चलता है और बहुत कर्री सेवा करनी पड़ती है। कुंती बहुत प्रेम से सेवा करती है उनकी। और जो पंच महाभूत को वश करने में सफल हो जाते हैं तो फिर कुंती को बुलाते हैं और मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा कि आप किसी भी देवता को किसी भी समय अपने शरण में बुला सकते हैं और जो भी इच्छा है पूरी कर सकते हैं, पुत्र प्राप्त भी कर सकते हैं। तो फिर वो 5 मंत्र उन्होंने दुर्वासा मुनि ने कुंती देवी को दिए थे, जिससे फिर 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। क्योंकि यथावकाश पांडु को फिर शाप मिला, पुत्र प्राप्ति कोई होनी मुमकिन नहीं था। तो 3 पुत्र उन्होंने स्वयं प्राप्त कराए और 2 पुत्र माद्री को दिए, 2 मंत्र दिए उनको। तो वही दुर्वासा मुनि है। तो वहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर भी दे रहे हैं वरदान, लेकिन यहाँ पर वो खीर को प्राप्त करके उनकी कृपा को भी प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर केवल वरदान दे रहे हैं। तो फिर वो खबर पहुँचती है नंदगांव तक, दूर दूर तक। और यशोदा मैया सोच रही मेरे लाला के लिए सबसे बेस्ट चीज़ हमेशा मिलनी चाहिए। हर दुनिया की बेस्ट चीज़ जो है, श्रेष्ठ वस्तु, वो हमारे लाला के लिए होनी चाहिए। तो फिर सोचती कि इसके हाथ का भोजन जो है मेरे लाला को मिलना चाहिए। तो एक दिन बड़ा उत्सव होता है श्री जी के दरबार में, इधर घर में। तो वहाँ पर कृष्ण बलराम, नंद महाराज, यशोदा सब लोग आते हैं। और उसमें यशोदा मैया बड़े संकोच से उनको पूछती है कि क्या हम आपकी कन्या को नंदगांव लेकर उनके हाथ से रसोई बना सकते हैं हमारे कन्हैया के लिए। उस समय राधा रानी अकेली छोटी सी कन्या कई सखियों को लेकर कई चूल्हों के ऊपर एक साथ में अनेक व्यंजन बनाती रहती है, मैनेजिंग टुगेदर एट वन टाइम many burners, many सखीज engaged in many different items at one time। तो उसकी कुशलता को देखकर यशोदा मैया बहुत प्रभावित हो जाती है। अरे बहू होनी तो ऐसे होनी चाहिए, लेकिन कैसे बोलेगी, अभी तो पहला प्रस्ताव रख रही ना। तो कीर्ति मैया भी बहुत मन ही मन खुश हो जाती है और तुरंत हाँ बोल देती है। उस दिन से सिलसिला आरंभ होता है यहाँ से जाने का नंदगांव तक। नंदगांव में अपने उनका एक घाट है, यशोदा घाट, पावन सरोवर पे। वहाँ पर वो एक कुआं बनाती है, उस कुएं के जल से उसकी रसोई के लिए व्यवस्था करती है। और राधा रानी वो सखियों को यहाँ से लेके जाती है और कृष्ण भगवान के लिए व्यंजन बनाती है। और बहुत सुंदर सुंदर लीला है उसके अंदर, कैसे वो छुप छुप कर उनको रसोई बांटी जा रही है, हाँ, परोसी जा रही है। संकोच के मारे राधा रानी छुप कर देख रही है क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या अच्छा लगा। और वो भी देख रहे हैं तिरछी नज़र से कि राधा रानी देख रही है। तो देखते ही शी ये क्या बना है, ये कोई जानवर भी नहीं खा सकता है, ऐसा करके दे देते हैं। फिर वो सखा जो है बड़े चाव से खाते हैं, अरे क्या स्वादिष्ट बना है। लेकिन जैसे राधा रानी देखने लगती है तो बोलते ये तो बहुत ही खट्टा है, ये तुम ही खा लो या बंदरों को खिला दो। ऐसे बहुत चटपटी लीला चलती रहती है। तो ये उनका स्वाद और उनका भजन भक्ति भाव देखकर रोज यशोदा का मन जो है मोहित हो रहा है। सोच रहे हैं कि कभी बोलूं कभी बोलूं कभी बोलूं, दिल की बात कब बोलूं। फिर एक दिन उसको भाव जो है ऐसा उमड़ आता है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती। तुरंत राधा रानी के हाथ लेकर रसोई में जाती है और उसके हाथ हल्दी से पीले कर देती, मतलब अपनी होने वाली बहू के रूप में उसको स्वीकार कर लेती है, वाग निश्चय कर लेती है, एंगेजमेंट। बहुत भाव में रहती है वो। उस समय उसको कुछ समझता नहीं क्या हो रहा है, क्या मैं कर रही हूँ, मर्यादा से कर रही हूँ, क्या ढंग से कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। भाव में होकर, उसके प्रेम में पागल होकर वो उसका वाग निश्चय कर देती है।
और राधा रानी मनी मन बहुत खुश हो जाती है, बहुत लज्जा होती है उसके मन में, और बड़े खुश होकर वो बरसाने के वो चलते हैं, भाव में रहते हैं वो भी, आनंद में। जब बरसाने में आते हैं तो उनको होश आता है, अरे अभी क्या होगा, माँ को क्या बताएंगे कि गई लड़की अपने आप जाके सगाई करके आ गई। हाँ, यही संस्कार है हमारे, यही हमारे रीति रिवाज है। सब सखियाँ भी परेशान हो जाती है, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, तो क्या किया जाए अभी। वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी एक बहुत बढ़िया सरोवर है, वहाँ पर एक है, वहाँ पर हाथ धो लो, बहुत साफ कर लो, और किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप घर चले जाएंगे, किसी को बात नहीं करेंगे। तो ये हाथ धो लेते हैं अपने, बढ़िया साफ कर लेते हैं, और अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन उस पोखर में, उस जगह पर बहुत लोग आते हैं अपना गैया चराने के लिए, पानी पिलाने के लिए, धोने के लिए वगैरह। तो पूरा पानी पीला हो गया, कंप्लीट पीले रंग का हो गया पूरा। तो कैसे होता है ना, वो लॉजिक, तर्क शास्त्र होता है, वो सब सोचते हैं, लिंक लगाते हैं उसकी, मन ही मन एक सोचते हैं कि ऐसा हो गया होगा। वो रोज़ वहाँ जाती है, और उनकी भी इच्छा है कि ऐसी बहू मिल जाए, इनकी भी इच्छा है ऐसा पति मिल जाए, ऐसा सब अच्छा माहौल वातावरण है। तो हो सकता है राधा रानी का वाग निश्चय यशोदा ने कर दिया होगा, और ऐसा पूरा मन में पूरा गणित लगा देते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, इन्फरेंस कंक्लूजन, और चले जाते हैं राधा रानी के माता जी के पास। माता जी आपने कुछ सुना, राधा रानी की सगाई हो गई। क्या क्या बोल रहे हो, कभी, किसने किया, पूछ लो उससे, देखो पूरा कुंड पिला हो गया है, 1:1 = 2 ऐसा लगा देते हैं पूरा। तो फिर मैया भी पूछती है राधा रानी से क्या हुआ, तो फिर वो संकोच से सब बता देती है, ऐसे ऐसे हो गया, अभी मैं क्या करूं। तो उनको लगता है बहुत बढ़िया बात है, हमारे मन की बात ही पूरी हो रही है, तो हम उसके लिए प्रतिसाद देना चाहिए, कुछ रिस्पांस करना चाहिए उनको। तो फिर वो क्या करते हैं, राधा रानी का जो पिताजी हैं वृषभानु महाराज, वो भानु है, भानु का मतलब जिनके पास 12 लाख के ऊपर गाय होती है उनको भानु पदवी मिलती है, और जिनके पास 9 लाख या ऊपर गाय हैं उनको नंद पदवी मिलती है। नंद महाराज के पास 9 लाख की गाय थी, नंद, उपनंद, सुनंद, महानंद और नंदन, ऐसे उनके 5 भाई हैं। और ये जो भानु है वो 9 भानु हैं, गुण भानु, धर्म भानु, सर्व भानु, ऐसे वृषभ भानु। 4 बड़े हैं, बीच वाले वृषभानु जी हैं, और 4 छोटे हैं, 4 ताऊ जी हैं और 4 काका जी हैं। तो इनके पास 12 लाख के ऊपर गाय होती है। तो ऐसे शास्त्र में लिखा गया कि राधा रानी तो क्या कहते हैं, अन्नपूर्णा भी है, सब सर्व भाग्य लक्ष्मी भी है, सर्व लक्ष्मियों की लक्ष्मी भी है, सब कुछ राधा रानी है। तो राधा रानी जो है, उनके यहाँ जन्म होने से वृषभानु महाराज नंद महाराज से कई गुना अमीर थे। तो अपना एक भंडार खोलते हैं, और बढ़िया से मोती जो है एक बैलगाड़ी में भर के भेज देते हैं। हाँ, हमारे जैसा नहीं, छोटा सा पैकेट में गिफ्ट पेपर लगा के, एक लेबल लगा के भेजते नहीं, एक बैलगाड़ी भर के मोती भेज देते हैं। और यहाँ पर जब यशोदा मैया होश में आती है कि मैंने क्या किया, तो बहुत दुख होता है उनको, अरे कैसे मैंने ऐसे किया, क्या लोग सब लगता होगा उनको, कितना यशोदा को मर्यादा भी पता नहीं है, क्या होना होता है, कैसे हमारा क्या हम मुँह दिखाएंगे लोगों को अभी ऐसी तरह से काम करेंगे। तो वो विचार से वो संकुचित हो रही है, वो संकोच हो रहा है उसको। और देखते हैं कि बैल का पूरा गाड़ा भर के मोती आ रहे हैं। बोले कीर्ति मैया के पास से आपके लिए भेंट है, जो भी आपने किया उसके अप्रूवल में हमने भेजा है इसको। तो बड़ी एकदम दिलासा होता है कि भाई अच्छा हो गया कि हमने अपराध किया था, लेकिन अपराध नहीं हुआ, वो ठीक हो गया सब कुछ। तो उनको लगता है कि अभी इतना बड़ा सुंदर मोती बैलगाड़ी भर के भेजा है, तो हमको भी कुछ तुल्य माप का प्रतिसाद देना चाहिए। तो मैया और बाबा दोनों बैठ के सोच रहे हैं कि क्या करें, हमारे पास तो इतने बढ़िया मोती तो है नहीं, और जो भी है इतना क्वालिटी का नहीं है, तो क्या करना चाहिए, सोच रहे हैं कैसा अभी रिस्पांस करेंगे। तो हमारे कन्हैया जी सुन रहे हैं उसको बाहर से कि भाई माता पिता संकोच में है और थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया, अभी क्या करें। तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप मुझे मोती दे दो, तो मैं आपको एक दिन में उसको बना के दे दूंगा। बोले कैसे बना के देंगे, अरे आप तो खेती करते हो, चावल डालते हो, गेहूँ डालते हो, हम देख रहे हैं एक चावल डालने से 250-300 चावल निकलते हैं। तो ऐसे ही मोती बो दूंगा मैं खेत में जाके, जल वल दूंगा, थोड़ा ब्रश डालूंगा उसके ऊपर, बढ़िया से खेती करूंगा उसकी, ले लेना जितने मांगते हैं उतने मोती। तो सब ठाका मार के हंसते हैं, देखो बालक कितना अनजान है। हाँ? तो नहीं कोई बात नहीं, ऐसा क्या डालना है, नहीं मैया चाहिए, मुझे मोती चाहिए, एक तो दो कम से कम, सब मत दो। उनको पता है अपना बेटा बड़ा चोर है, क्या करे, नहीं देते उसको। फिर जाके वो एक मोती चुरा लेते हैं, और चुरा के जाके अपने घर के पीछे के आंगन में गड्ढा खोदते हैं, मोती रखते हैं, फिर रस डालते हैं, फिर जल देते हैं उसके ऊपर बड़े प्रेम से। भैया बाबा आ जाओ, देखो हमने मोती बो दिया है। तो लगे अरे क्या पागल हो गए तुम, मोती कुछ बोने की वस्तु होती है, धान बोते हैं हम, मोती तो खराब हो जाएगा।
तो फिर हंसते हैं और फिर नहीं देखने को आ जाओ, बोले थोड़ा पौधा भी आ गया है। तो सब हंसते हैं और फिर जब देखने को जाते हैं तो पौधा भी आ गया है। तो सोचते हैं अरे मैंने तो कई बीज डाले हैं, कई गेहूँ डाला है, आ गया होगा उसका कोई पौधा। तो अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे को भी खुशी हो रही है, हम जाने को देख रहे हैं, अच्छा है। तो बोलते बाबा आ जाओ, अभी पूरी खेती तैयार है, ले लो। वो बहुत जोर से हंसते हैं, देखो बालक को कुछ पता नहीं है। और जाके देखते हो तो क्या है, पूरा खेत भरा हुआ है, पूरा खेत मोतियों से लथपथ है पूरा। तो जाके तुरंत बिनते हैं सब मोती, बैल का बाड़ा भर देते हैं। ले हमारे बेटे ने सही में मोती की खेती की। वह जगह है नंदगांव में, मोती कुंड नाम का। हाँ, मोती बहुत सुंदर स्थान है और वहाँ पर उन्होंने मोती की खेती की थी। फिर वो बैल बिहाड़ी भर के मोती यहाँ लौट के आते हैं। ये भी वहाँ संकोच में कि भी कैसा हमने रिस्पॉन्स दिया, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या गुस्सा आएगा नहीं आएगा। तो उनका जब बैलगाड़ी आता है तो बहुत खुशी होती है। तो राधा रानी उसका मोती जो है वो लेकर आती है डवारा गांव में। यहाँ पर एक पहले बरसाना है, फिर हम लोग चिकसोली में बैठे हैं। ये चिकसोली गांव है, ये चित्रा सखी का गांव है। और इसके आगे डवारा आता है और डवारा गांव में वो जाके मोती बोती है और रत्नों की खेती करती है, डालती है मोती और आते हैं रत्न, फिर रत्न से गाढ़ा भर के फिर भेज देते हैं। बहुत बार आदान प्रदान होता है, बोला अभी बहुत हो गया, अभी हम उसको मूर्त स्वरूप देते हैं। हाँ, विल गिव इट ऑफिशियल फॉर्मेट टू दैट। तो सगाई की बात होती है, सब लोग खुश हो जाते हैं, यहाँ के वहाँ के ससुराल वाले सब बहुत खुशियाँ मनाते हैं। अभी अच्छा मौसम है, सबके दिल की इच्छा पूरी हो रही है, राधा कृष्ण का विवाह हो रहा है। वो पूर्णमासी नाम की यहाँ पर एक बड़ी गोपी हैं, सांदीपनी की माता है वो, और पूर्णमासी दुर्गा जी का अवतार है। और दुर्गा जी को राधा रानी और कृष्ण भगवान ने यहाँ परमानेंट स्थान दिया है रहने के लिए। तो पूर्णमासी के रूप में वो वहाँ पर अवतार लेती हैं। और पूर्णमासी सभी गोपियों की गुरु है, वो सब गोपियाँ उनकी सलाह कर के बिना कुछ काम नहीं करती हैं। और बड़ी ज्योतिषी है, पंडिता है, विद्वान है बहुत। वो सब लोग पहुँचते हैं कि अच्छा मुहूर्त निकालो, उनका विवाह होने दो अभी। तो वो सोचती है गड़बड़ हो गया साहब, क्योंकि अभी फिर छुप छुप के मिलना, कभी कोयल बन के मिलना, कभी यहाँ से शिव जी मंदिर के पीछे खड़े होकर इशारे करना, नंदगांव पे वो खड़े हो जाएंगे छत पे, ये यहाँ से खड़े हो जाएंगे, इशारे करेंगे, फिर संकेत वन में कुछ संकेत भेजेंगे किसी के हाथ से। ये सब जो लीला जो है ना, चटपटी लीला, वो कैसी होगी? इसको परकीय भाव कहते हैं शास्त्र में। परकीय भाव मतलब सब कुछ अनऑफिशियल है, उसके अंदर कोई ऑफिशियल नहीं है। हमारे जीवन में जो भी कुछ अनऑफिशियल होता है संबंध, उसको अवैध माना गया है। इट इज़ कॉल्ड एज इलिसिट unless somebody gets officially married, everything else is called illicit over here। तो सबसे यहाँ पर घिलौना है वो, उसका जो सर्वोच्च वहाँ पर है, उसका क्या कहते हैं उसको, विपरीत या विकृत प्रतिबिंब है उसका, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। द हाईएस्ट वन इज द लोएस्ट वन हियर। तो वो जो अनऑफिशियल रिश्ते हैं, उसका जो आनंद है वो इस ब्रज का, बरसाने का, नंदगांव का आनंद है। जाऊवट ऐसे ससुराल राधा रानी का है, वहाँ का ही आनंद है। तो अगर ये शादी हो जाएगी तो छुप के मिलने का काम ही खत्म हो जाएगा। फिर ना कोयल बनेंगे, ना तोता बनेंगे, ना संदेश जाएंगे यहाँ से वहाँ, ना कोई मैसेज जाएगा, कुछ नहीं होगा। बोला ये बढ़िया काम नहीं है, इसको रोकना चाहिए। यहाँ पर वो कहते हैं कि सभी स्टार जो है ना अभी गलत दिशा में खड़े हैं, सब अशुभ वातावरण है पूरा, तभी विवाह करना जो है वो असफल हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है, और कैंसिल कर देती हैं। तो सब गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं, सोचती कि अभी कैसे होगा। तो सब कार्तिक महीने के बाद में 1 महीने तक देवी कात्यायनी का व्रत करती है कि कृष्ण हमको पति के रूप में मिले। हाँ, कोई ईर्ष्या नहीं करते हैं कि मुझे ही मिलना, में एक ही इच्छा है कि सबका विवाह कृष्ण के साथ हो जाए। राधा रानी का भी ये विचार है। सब बालू का मूर्ति बनाकर कात्यायनी देवी को भजते हैं। उसमें एक कड़वा चौथ का व्रत भी आता है, आप लोग करते हैं ना कड़वा चौथ, वो उसी में आता है 1 दिन। लेकिन 30 दिन का व्रत गोपियाँ करती हैं, पूरा उपवास करके कात्यायनी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, स्नान करते हैं जमुना जी में। और उसी के फल स्वरूप जो मैंने आपको कहानी बताया ना सुबह आज, ब्रह्मा वन के अंदर, तो कृष्ण सोचते हैं अरे देखो कितनी गोपियाँ मेरे लिए तड़प रही हैं, तो मैं सबकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो फिर ब्रह्मा सम्मोहन लीला का आयोजन करते हैं। ब्रह्मा जी मोहित होते हैं और सब बच्चों को चुराते हैं और उनके एक क्षण में लौट के आते हैं। लेकिन एक क्षण मतलब यहाँ का 1 साल होता है। तो 1 साल भर जो है कृष्ण भगवान सभी बछड़े और सभी ग्वाल बाल बन जाते हैं, और 1 साल वही जा रहे हैं, वही आ रहे हैं, गौचारण कर रहे हैं। तो उसी के दौरान कृष्ण भगवान बाबा से कहते हैं अपने, बाबा बड़ा अच्छा, अभी स्टार्स सब अच्छी जगह पर हैं, अभी सभी गोपियों का विवाह सभी गोपियों से होना चाहिए। और तुरंत उनकी बात मानी जाती है और सभी गोपियों का विवाह सभी ग्वाल बालों के साथ में कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी गोपियों का विवाह कृष्ण से होता है।
राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से होता है, जटिला का लड़का और कुटिला का भाई। इज दैट राइट? है ना, नंदी कुटिला ना, कुटिला। ननद का नाम क्या है? कुटिला। सासू का नाम क्या है? जटिला। और बेटे का नाम क्या है? अभिमन्यु। और जावट नाम का गांव है नंदगांव के आगे, उनका वहाँ ससुराल है, वहाँ उनकी शादी हो जाती है। एक साल सारी गोपियाँ अलग अलग ग्वाल बाल के रूप में कृष्ण के साथ में संग करती हैं। एक साल सारे बछड़े जो है कृष्ण स्वयं बनकर सारी गायों को उनके थन का दूध पीने का आनंद देते हैं। ऐसा अनोखा अनुभव होता है उस साल। फिर एक साल के बाद जब लौट के आते हैं तो ओरिजिनल जो ग्वाल बाल हैं वो कभी भी उन गोपियों के साथ में पत्नी के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि कृष्ण जो दोबारा अपने रूप को ले लेते हैं ना वापस, और सभी ग्वाल बालों को लेकर फिर लौट के जाते हैं घर पे। तभी उनका विवाह हो चुका है, तब उनके पत्नी के रूप में राधा रानी और सब गोपियाँ घर में मौजूद हैं, लेकिन वो कभी भी उनके साथ में संग नहीं करते हैं पत्नी के रूप में। उनका सेवा एक ही है, केवल उनको कृष्ण से मिलने से रोकना, और उसमें जो उत्कंठा और जो उत्सुकता और जो विरह उत्पन्न होता है उसी में वो अति उत्कट आनंद का अनुभव करते हैं। ये परकीय भाव है। ऐसे ही एक बार कृष्ण भगवान जाते हैं कोकिल वन में। नंदगांव के आगे 10 किलोमीटर एक वन है, कोकिला वन, बहुत सुंदर वन है वो। और कोकिला वन में वो जाते हैं सुबल सखा को लेकर, और वहाँ पर जाके मुरली बजाते हैं, और मुरली के अंदर राधा के धुन बजाते हैं। केवल राधा राधा निकलता है उसमें से। राधा रानी उसमें ससुराल में बैठी हुई है अपने सखियों के साथ में। वो मुरली की आवाज़ सुनते व्याकुल हो जाते हैं, उनको तुरंत उनको मिलने का दिल करता है। तुरंत वो मटका लेती है और चलती है बाहर पानी भरने के लिए। तो उस दरवाजे में सासू बैठी है, कहाँ जा रही है? वो डंडा लेके बैठी है, बोले जल भरने जा रही हूँ। वो जल तो भरा हुआ है, कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ घर पे जाके। क्या करे, परेशान हो गई वो। जाके अंदर रोती हैं, सर पे अपने हाथ में सर रख के रो रही हैं। ललिता विशाखा सब बैठी हैं चारों ओर, और राधा रानी रो रही है। अभी मुरली बच्ची जा रही है, और क्या करें, अभी व्याकुल हो रहे, जाऊँ नहीं जाऊँ, कैसे करूँ। वहाँ पर मुरली बजा रहे हैं, वो व्याकुल हो रहे हैं। अरे मुरली बजाए, एक बार बजाया, 2 बार बजाया, 3 बार बजाया, अभी तक नहीं आ रही, अभी तक नहीं आ रही है। एक बार मुरली बजा रहे हैं, दूर और चढ़ के देखते हैं, दूर से देखते आ रहे हैं कि नहीं। फिर एक तान बजा रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं, फिर तान बजा रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ रही है। सुबल सखा साथ में है, बोले सुबल मैं तो मर जाऊँगा अभी, मेरे प्राण नहीं टिकेंगे अभी, मैं अभी रोक नहीं सकता अपने आप को। कितनी बार मुरली बजा चुका हूँ, अभी तक राधा रानी नहीं आ रही है, मेरी प्रियतमा, क्या मेरे जीवन का अर्थ है? मैं मर जाऊँगा, ले लो अभी, जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी मुरली और मेरी गुंजमाला जो है उसको भेंट करना। अरे एकदम फाइनल बात करते हैं एकदम। तो सुबल सखा जो है बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे अपने सखा इतने व्याकुल मरणासन्न हो गए। हाँ, तो कोई बात नहीं, सुबल तुम मेरे वो सखा हो कि हर समस्या में मेरे काम आते हो, मैं तुम पर बहुत भरोसा है। ऐसा कोई आइडिया करो कि जाके वो उनको लेके आओ। और जाते जाते बोलते हैं अगर तुम लौट के नहीं आए उसको लेके, और अगर मैं मर गया तो मेरी मुरली और गुंजमाला उसको दे देना। ऐसा बोल के गिर जाते उधर ही। तो सुबल सखा तो वो रोने लगता है। अरे मेरे सखा के क्या अवस्था है। बड़े प्रेम से बड़े शांति से उनको बोलता है डोंट वरी, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा और कुछ ना कुछ करके उसको ले आऊंगा, तब तक जीवित रहना। हाँ, अपने प्राण पखेरु अपने शरीर में रखना। ऐसे बोल लेते हैं और चले जाते हैं जावट की ओर। पता है वो अपने ससुराल में बैठी हुई है। तो वैसे गुमसुम से होके जाते हैं, मतलब ऐसा खोए होता है आदमी, कोई कंफ्यूज्ड मैन, लॉस्ट, ऐसे जाते हैं और आगे पीछे आगे डोलते रहते घर के सामने उसके। और जटला सामने बैठी डंडा लेकर। अरे सुबल बड़े थके हुए लग रहे हो, क्या बात है, इतनी आंखें लाल लाल, हाँ परेशान हो गए धूप में, क्या बात क्या है? नहीं मैया, मेरा बछड़ा खोया है, किसी ने कहा कि वो अभिमन्यु के घर की ओर गया है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम थके लगते हो, आओ जरा घर जाओ, हमारी बहू बैठी है, वो कुछ जल वल पिलाएगी आपको, लस्सी वस्सी पिलाएंगे, जाओ थोड़ा सा हाथ मुंह धो लो, आराम कर लो, फिर बछड़ा ढूंढ लेना अपना। तो उनको तो घर में ही घुसना है उनके ना, तुरंत हाँ बहुत प्यास लग रही है, तुरंत अंदर घुस जाते हैं। तो वहाँ पर हाथ में सर रखे राधा रानी रो रही है, सब सखियाँ परेशान है, क्या उपाय सूझ नहीं रहा है, क्या करना चाहिए। उतने में सुबल सखा आते भाग भाग के, अरे क्या हुआ, कहाँ है हमारे कन्हैया जी, क्या कर रहे हैं? बोले वो तो ऐसे अपना शरीर छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इनको और दुख होता है, अरे मैं नहीं जा पाई, मेरी वजह से वो प्राण छोड़ रहे हैं। बोले क्या किया जाए, मैं उसी के लिए आया हूँ। बोले चलो, एक सुबल में एक विशेषता है, सुबल जो है ना उसका रूप रंग जो है वो राधा रानी की तरह है, उसका कलर, उसके तेवर, उसके नाक, उसका होंठ, उसके सब जो भी कुछ है, खाली वो पुरुष है, मतलब लड़का है और वो लड़की है। बोलते मेरे मन में बहुत बड़े आइडिया है,
तुम मैं बन जाओ, मैं तुम बन जाती हूँ। हाँ, मतलब सुबल कहता है कि आप, मैं राधा रानी बनूंगा और तुम सुबल बन जाना। और मैंने बछड़े का बहाना किया है तो बछड़ा लेके जाना। तो कहते हैं कि मेरे पास दो समस्या है कि मेरे बहुत लंबे लंबे बाल हैं और यौवन की वजह से मेरा वक्षस्थल बहुत ऊंचा हो गया है, तो कैसे मैं फिर वो छुपाऊंगी अपने आप को। बोले कोई बात नहीं, वो सब सोच के आया हूँ मैं। तो मेरा जो फेटा है उसके अंदर पूरे बाल घुमा के फेटा बांध देना सुबल का। और रही बात वक्षस्थल की, वो जो बछड़ा जो है वो उसको ऐसे पकड़ना आप छाती पे, और जब बाहर जाओगी लेके तो मैया पूछेगी कहाँ जा रही हो, नहीं सुबल पूछेगा ना सुबल को, सुबल क्या बछड़ा मिल गया, तो कहना आवाज़ नहीं निकालना मुँह से, केवल बोलना और तुरंत निकल जाना, जैसे कि बछड़ा मिल गया और टाइम नहीं है, वैसे भाग जाना तुरंत। तो सब सखियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। और तुरंत कुछ सखियाँ सुबल को ड्रेसिंग करने में बिजी हो जाती हैं, वो कपड़े जो पहने हुए राधा रानी के वो सुबल को पहनाने में, श्रृंगार करने में बिजी होते हैं। उनको अच्छी तरह से आईब्रोज बनाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, गोपी डॉट लगाते हैं, हाँ, उनके लंबे बाल लगा देते हैं अच्छे अच्छे नकली, उनको अलंकार लगा देते हैं, 16 श्रृंगार करके उनको बिठा देते हैं। और यहाँ पर सुबल के जो वस्त्र है वो उठार कर राधा रानी को सुबल बना देते हैं, पूरा उसको फर्स्ट क्लास सब श्रृंगार निकाल लेते हैं, हाँ, और बछड़ा देते हैं उसके गोद में ऐसे हाथ में, और छाती पे बछड़ा पकड़ के वो बाहर निकलने लगती है। तो जटिला कहते हैं अरे सुबल मिल गया तुमको बछड़ा, हाँ हाँ आपके गौशाला में गया था। और तुरंत चला जाता है। उस राधा रानी बोलती है तो समझ में नहीं आता है उसको, तुरंत चली जाती है। और राधा रानी बहुत दूर तक बसरी बज रही है और वहाँ पहुँचती है कोकिला वन में, तो वो सुबल सखा बन के आ रहे हैं ना, तो वो कृष्ण भगवान देखते दूर सुबल अकेला आ रहा है लौट के। अरे इतना कुशल एक्सपर्ट मैन, कभी फेल नहीं हुआ आज तक इस काम में, इस बार अकेला लौट के आ रहा है, क्या मेरी तकदीर है, क्या मेरा दुर्भाग्य है, मुझे तो मौत को सामना करना ही है। बोले सुबल मैं तो जा रहा हूँ। तो उनकी वो विकट अवस्था देखकर जो है राधा रानी को रहा नहीं जाता है, और तुरंत फेटा छोड़ देती है, बछड़े को छोड़ देती है और तुरंत कृष्ण को मिलती है। तब कृष्ण को होता अरे मुझे पता था मेरा दोस्त जो है बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में, फेल नहीं होगा कभी। और मैं तो सोच गया फेल हो गया, लेकिन नहीं, वो तो फर्स्ट क्लास में पास हो गया। फिर वो कोकिला वन में बहुत लंबे समय तक विहार करते हैं, बातें करते हैं मीठी मीठी, फिर वो दिल भरने के मटके में पानी भी भरते हैं और लौट के राधा रानी अपने सखियों के साथ में आ जाती है। तो ऐसे लीलाएं हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सुंदर लीला हुई है। और एक वो ये है कि आप जानते हैं ना, सब लोग हर रोज़ जाते हैं अपने अपने गोपियों के पास और कहीं ना कहीं चढ़ के उतर के सब मक्खन तोड़ लेते हैं, खा लेते हैं उसको हमेशा। तो एक बार गोपियाँ सोचती हैं कि अच्छा आइडिया करेंगे, सबको एक साथ में रंगे हाथ पकड़ेंगे, क्योंकि जब भी जाते हैं मैया के पास नंदगांव में कंप्लेंट करने के लिए, तो ये हमेशा बोलते हैं कि आप लोग तो ऐसे ही हमारे लड़के के ऊपर ताने मारते हैं, कुछ एक बार तो रंगे हाथ पकड़ के ले आओ उसको, कभी कभी केवल कंप्लेंट करते हो। और वो तो घर पे रहता है, बोलता है मैया कौन शिकायत कर रहा है, वो मुझे नींद आ रही है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, कौन शिकायत कर रहा है। तो वो देखो तो घर में बैठा है और आप बोले माखन खा रहा है, किधर कुछ है, कुछ नहीं। एक बार तो रंगे हाथ पकड़ के तो लाओ, मैं यकीन तो करूँ कि आप लोग ईर्ष्या कर रही हो कि सच में उसको पकड़े हो। तो एक बार उसको पकड़ते हैं अच्छी तरह से, तो क्या करते हैं घंटी को लाते हैं, घंटी को, और घंटी को बोलते हैं सब लोग, सब वस्तु यहाँ पर चेतन है, एवरीथिंग इज कॉन्शियस हियर। तो घंटी से बात करते गोपियाँ, देखो घंटी ऐसा है, जैसे ही आएंगी ना तुम बच जाना, हाँ जैसे तुम बचोगी हम सब आके झपट लेंगे। और सब तैयार करते हैं मन में प्लान कि देखो तुम सुबल को पकड़ना, तुम उज्जवल को पकड़ना, तुम बलराम को पकड़ना, तुम कृष्ण को पकड़ना, मैं इसको पकड़ूंगी, तुम उसको पकड़ना। सब जोड़ी बना के फिक्स करते हैं कि मैं इस छोड़ने का ना किसी को अच्छी तरह से। और एक कमरे में एकदम नीचे नीचे तक लगा देते हैं, मतलब एकदम आसानी से मिलेगा ऐसे मटके लगा देते हैं, घंटी लगाते हैं उसके ऊपर। और एक ही दरवाज़ा खुदा रखते हैं, सब दरवाजे बंद, और सब गोपियाँ जो झाड़ी में जाके छुप जाती। थोड़ी देर बाद आते हैं हमारी टीम, पूरी टीम नेताओं के साथ में आ जाते हैं, बोलते अरे इतने नीचे क्या बात है आज, हाँ वो तो घंटी भी लगी हुई है। तो सोचते हैं देखो कन्हैया कुछ प्लान है इसके अंदर, हाँ इतना आसान काम नहीं है, लगता आसान है नीचे आ गया, लेकिन कुछ षड्यंत्र है। तो क्या षड्यंत्र है, तो घंटी लगी हुई है। कोई बात नहीं, घंटी तो मेरी सेविका है। तो घंटी को बुलाते हैं, आ जाओ घंटी, देखो ऐसा है मैं तुम्हारा स्वामी हूँ ना, जब मैं मक्खन खाऊंगा तुम बजना नहीं, याद रखना, ये मेरा तुम्हारे आदेश है। मंजूर? हाँ मैं तो तुम्हारी सेविका हूँ, जो आप कहेंगे वैसे करूँगा। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, षड्यंत्र को मैंने इलाज कर दिया है, सब लोग जाओ झपटो अच्छी तरह से, खाना चालू करो।
ए कृष्ण का सिग्नल मिलते ही सब लोग टूट पड़ते हैं, और जैसे ही माखन में हाथ डाल के उसको मुंह के पास ले जाते हैं तब घंटी टंग बज जाती है। अरे घंटी का बजते ही सारी गोपियां ऐसी चिपकती है कि सबको एकदम पूरा धोबी पछाड़ कंप्लीट पकड़ लेते, सब लोग को, सबको पकड़ते हैं। लेकिन ये इतने चुस्त रहते हैं ना, तो वो बीच में बोलते रहे घंटी तो कैसे बज गई, मैंने कहा था मत बजो। बोले क्या करें ठाकुर जी, आपने तो मर्यादा बनाई है, जब आप खाएंगे तो हमें बजना है, आपने तय किया है, आपकी बनाई मर्यादा हम कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ, तोड़ेंगे कैसे मर्यादा? चलो कोई बात नहीं, आपने हमको तो फंसा ही दिया, सब पकड़ के उनको, हाँ भाग रहे हैं। और उतने में क्या करते हैं ये, जरा इसको, वो सब ग्वाल बाल जो है गोपियों के हाथ से छुड़ाकर अपने खिड़की से कूदकर, सब दरवाजे बंद है ना, एक से गोपियां आक्रमण कर रही तो सब दरवाजे बंद है, खिड़की से एक के ऊपर चढ़ के पूरा खिड़की से भागते हैं, सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं, सब लोग भाग जाते हैं। कैसे करते हैं, सब लोग ऊपर खड़े हैं ऐसे, फटाफट सब लोग ऊपर ले रहे हैं, कुछ चढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे। लास्ट में एक आदमी बेचारा क्या कहने उसके, हाँ खिड़की छोटी शरीर बड़ा वो है अपना मधुमंगल, हाँ ब्राह्मण का पुत्र है वो, सांदीपनी का पुत्र है, लड्डू वड्डू खा के बड़ा पेट उसका फर्स्ट क्लास बन गया है। खिड़की छोटी सी है, दरवाजे से अंदर आए थे, छोटी सी खिड़की में कैसे ऊपर से उसको आधा शरीर निकल गया है, पेट के ऊपर अटका हुआ है, नीचे गोपियाँ खींच रही है, ऊपर बाल बाल खींच रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी कहाँ होती है, ऊपर नहीं होती, नीचे होती ना, तो नीचे का फोर्स जो है वो यशस्वी होता है और मधुमंगल धड़ाड़ करके नीचे गिर जाता है। और सभी ग्वाल बाल भाग रहे हैं, अरे मधु मधु चलो चलो, मधु बोल रहा है कृष्ण बलराम बचाओ बचाओ। तो आवाज़ जो है कृष्ण बलराम की चलो चलो क्षीण होती जाती है, पहले जोर से आ रही है, बाद में कम, क्योंकि वो भाग रहे हैं ना, दूर 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 से भागो भागो बोल रहे हैं, और वो आवाज़ सुनाई पड़ती है, बाद में आवाज़ बंद हो जाती है। और यहाँ पर सारी गोपियाँ मिलकर उनको इतना अच्छा बढ़िया से पीटती हैं, डंडे से और मुक्के से और सब पीटती हैं, और वो चिल्लाता है वहाँ से कृष्णा बलराम बचाओ बचाओ। तो कृष्ण बता रही मेरा बेचारा सेवक, मेरा जो मित्र है मधुमंगल, हाँ बेचारा फंस गया, उसको बचाना चाहिए। लौट के आते हैं, अरे गोपियों क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आता है, ब्राह्मण का पुत्र है, शाप देगा तो तुम भस्म हो जाओगे। अरे हाँ तो ब्राह्मण का पुत्र है, वो भी तुरंत अपना एकदम, क्या समझती हो मैं ब्राह्मण हूँ, ये देखो मेरा जनेऊ तोड़ दूंगा तो मैं शाप दूंगा, सब लोग भस्म हो जाओगे। एकदम गोपियाँ कांपने लगती है, सिंपल हार्टेड ना, एकदम वेरी सिंपल हार्टेड बोली गोपियाँ होती, तुरंत रोकती, मारना उसको रोक देती है, बोले माफ करना। तो अभी क्या किया जाए, अभी तो नहीं तो दंड देना पड़ेगा आपको, आपने ब्राह्मण का अपराध किया, संतुष्ट करना पड़ेगा उसको। अभी श्री कृष्ण भगवान चढ़ाते हैं उनको, बोले हाँ ब्राह्मण बोलते भाई सही बात है, हमारा अपराध हम सहन नहीं करते हैं, दंड देना पड़ेगा। तो गोपियाँ एकदम हाथ जोड़ के हाथ नंबर बन के आती हैं, कहती हैं क्या करें बताओ, कुछ भी बताओ लेकिन शाप से मुक्त करो। ले जाओ मिठाइयाँ बना के लेके आओ, लड्डू बना के लेके आओ, मनोहर लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, रगड़ी, हाँ सब, मालपुआ, खीर बना के ले आओ, बहुत सारा ले आओ। तो वहाँ पर बैठ के फिर वो उनको वहाँ बिठाते हैं और सब गोपियाँ उनको भोग लगाती हैं, आरती उतारते हैं उनकी, दक्षिणा देते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, बोले लो और लो, क्या हो गया इसको, हाँ और लो। फिर बड़े मज़े से अपने ब्राह्मण महाराज पलटी मार के बैठते हैं, बढ़िया से भोजन करते हैं, दक्षिणा लेते हैं, आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। ऐसी सुंदर जगह है राधा सरोवर, और यहाँ पर देवी देवता गंधर्व सभी आते हैं अपना उद्धार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आते हैं। और गोपियाँ यहाँ पर राधा रानी के साथ स्नान करती हैं, आनंद लेती हैं। देखिए इतना रमणीक स्थान है ये, सामने मोरकुटी है आपके सामने, हर प्रकार के दिव्य वृक्ष यहाँ पर विराजमान है, गहवर वन के बीच में। राधा रानी को मनोहार आनंद देने वाला, कृष्ण को रमण करने वाला ऐसा रमणीक स्थान है ये, जिस पर आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं। हम आप सबको बधाई देते हैं। हाँ, ये सबसे सुंदर स्थान है बरसाने का, हार्ट है, हार्ट ऑफ बरसाना इज गहवर कुंड, राधा सरोवर। जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।